हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि तुमने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने तुम्हें हीरोन्स फार्मूला का बेसिक बताया है, कैसे उसके फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे पेयर्स बनाते हैं, क्या इजी तरीका है, कैसे हम अपनी मिस्टेक्स अपन अवॉइड कर सकते हैं, ये सब मैंने समझाया है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है कि एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बोथ स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड दे हैव द इक्वल एरियाज। कि ये ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है, सेम बेस के ऊपर खड़े हैं और दोनों का एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ हमको पैरेललोग्राम गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, और हमें हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। अब देखो, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अगर हमारे पास में बेस तो है, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता तो हम हाइट आराम से निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन नहीं है। हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स, जैसे कि 28 सेंटीमीटर बेस है, सेकंड साइड 26 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या कंडीशन गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मैंने इसको यूज़ करके सेमी पेरीमीटर निकाला 42 सेंटीमीटर, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करी हैं और इससे मुझे जो आंसर मिलता है वो है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह लिखा 336, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास में हो गया, बेस तो है 28, हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट इक्वल टू 336 अपॉन 28 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास में क्या आया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जाम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमको एक ग्रास फील्ड गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। इसकी ईच साइड क्या है, 30 मीटर है और डायगोनल हमको गिवन है 48 मीटर। और इस फील्ड के अंदर कितनी काउस, जितना ग्रास जो है उसको कितनी काउस ग्रेज कर सकती हैं, 18 काउस ग्रेज कर सकती हैं। तो एरिया ऑफ ग्रास जो एक काउ को मिलता है वो हमको निकालना है इसके अंदर कि कितना मिलता है। समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ ग्रास 1 काउ गेट्स, ये तुमको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वी नो दैट डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरियाज। तो रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो ये डायगोनल जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल लेती हूँ तो दूसरे पार्ट का एरिया भी सेम आ जाएगा और हम उसको फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये डायगोनल जो 48 सेंटीमीटर है, इससे हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इससे मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला 54 मीटर, फिर इसको हीरोन्स फॉर्मूले में प्लेस करा तो मेरे पास आ रहा है 432 मीटर स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाए हैं ये तुम इजीली कर सकते हो अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मेरा यूट्यूब पे इसका हीरोन्स फार्मूला का देखा है। यदि नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर पे जाओ, फिर इस क्वेश्चंस को करना। अब देखो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा वही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आएगा हमारे पास में। तो मैंने इसका एरिया भी मेरे पास 432 मीटर स्क्वायर आ रहा है, दोनों एरियाज को हमने ऐड करा तो हमारे पास आ गया 864 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 18 काउस को कितना एरिया मिल रहा है ग्रेज करने के लिए, 864 मीटर स्क्वायर। तो एक काउ को कितना मिलेगा, 864 अपॉन 18, यूनिटरी मेथड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि एक काउ को कितनी ग्रास मिलती है जितनी कि 48 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर उगी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ ग्रास 1 काउ गेट्स इज 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस हमें इसमें एक अम्ब्रेला गिवन है। दिस अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ 10 पीसेस। पीसेस कितने, 10 पीसेस, और ईच पीस मेजर्स 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। बट दिस 10 ट्रायंगुलर पीसेस आर मेड अप ऑफ 2 कलर्स क्लॉथ। 2 कलर से बना हुआ है,
एक मैंने शेडेड बताया, एक अनशेडेड बताया, तो 2 कलर के क्लोथ यूज करे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो देखो अब इसके अंदर ये ट्रायंगुलर पीस है, अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं एक पीस का और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक कलर का कपड़ा कितना यूज करा है इस अम्ब्रेला को बनाने में वो पता लग जाएगा। लेट अस कम। देखो एरिया ऑफ वन पीस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों साइड को प्लस करा अपॉन 2 60 सेंटीमीटर। फिर मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लिखा, फैक्टर्स बनाए, पेयर्स बनाए और इसको मल्टीप्लाई करा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक पीस का है और हमको ऐसे कितने 5 पीस यूज करने हैं, तो मैंने इंटू 5 कर दिया तो 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे कलर के भी 5 पीसेस है तो उसको भी हमने उससे मल्टीप्लाई करा तो 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बार बार शो करने की जरूरत नहीं है कि 5 इंटू 200√6, हमने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्लोथ हमें एक कलर का चाहिए और दूसरे कलर का भी हमें इतना ही कपड़ा चाहिए इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको एक स्क्वायर गिवन है इन द फॉर्म, एक काइट गिवन है इन द शेप ऑफ द स्क्वायर। ये काइट है इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, इसका डायगोनल हमको गिवन है 32 सेंटीमीटर और नीचे इसके एक बेस है, इट इज मेड अप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो बेस है इसका ये 8 सेंटीमीटर है और जो साइड्स हैं इसकी इक्वल साइड्स वो 6 सेंटीमीटर ईच हैं। तो हमको निकालना है कि जो पेपर ऑफ ईच शेड यूज, तो इसमें देखो एक तो ये शेडेड पार्ट है, एक तो कलर ये यूज करा और दूसरा कलर इसमें यूज करा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वापस हमने देखा कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये एक रूल होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हुआ, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों डायगोनल 32 सेंटीमीटर के हैं तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। ये समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास EO कितना है 16, OC कितना है 16 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्योंकि ये 90 डिग्री पे भी है, क्योंकि कंडीशन होती है कि डायगोनल्स हमेशा राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं इन अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है, हम हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हीरोन्स पे जाने की अभी हमें जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत होगी तब जाएंगे। तो देखो हाफ बेस इनटू हाइट, ये 16 ये 16, तो हाफ इंटू 16 इंटू 16 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया इधर वाले का भी क्या होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया टोटल मिला के कितने हो गए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये अगेन शेडेड पार्ट है, एक कलर इसी का कलर है ये, तो इस पे मैं जाती हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास में यहाँ कोई राइट ट्रायंगल नहीं है तो हम हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट है तो वापस हम हीरोन्स फॉर्मूला पे जाएंगे और मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला 10 सेंटीमीटर और फिर मैंने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल रही हूँ मैं 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। √5 की वैल्यू तुम्हें पता है 2.2, तो ये हो गया मेरे पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास में जो इसका टोटल एरिया था मेरे पास में वो कितना होगा, देखो 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर मेरे पास में आ रहा है